लाजवंती, दीपक को क्या मिली उसके गुनाहों की सजा। नींद में ही बड़बड़ाते हुए राधेश्याम ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है। उधर से रोने की आवाज आने लगी। बहुत दर्द भरी व धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं लाजो बोल रही हूँ, उदयपुर से। उद्धरण। राधेश्याम घबराता हुआ बोला, बेटी लाजो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है न? लाजवंती ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। राधेश्याम घबरा कर बोला, बेटी लाजो, ऐसी बात क्यों कह रही है? दामाद ने कुछ कहा क्या? लाजवंती बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। फोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। तुलसी ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार लाजो से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? राधेश्याम ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही लाजो को बहुत परेशान किया होगा। तुलसी ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आप जल्दी उदयपुर जा कर बेटी को ले आओ। न जाने वह किस हाल में होगी। अरे लाजो की माँ, अब रोना बंद कर। वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है, उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा देती हो, हम मर्द दुख को मन में दबा देते हैं, दुनिया के सामने नहीं कर रख पाते हैं। बहुत दौड़ भाग के बाद राधेश्याम ने चित्तौड़गढ़ शहर में लाजवंती का रिश्ता तय कर दिया। लाजवंती का ससुर भूरालाल वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज चित्तौड़गढ़ में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा दीपक उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से लाजवंती का रिश्ता तय हुआ था। भूरालाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह दीपक की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। जब लाजवंती जैसी होनहार व पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो दीपक सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए भूरालाल चिंता से कुछ मुक्त हुआ। राधेश्याम ने धूमधाम से लाजवंती की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब लाजवंती पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वह मायूस हो गई। लाजवंती की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही दीपक उदयपुर में नौकरी पर चला गया। वह लाजवंती को साथ में नहीं ले गया था। जब लाजवंती दोबारा ससुराल आई तो ससुर भूरालाल का विचार था कि बहू दीपक के साथ रहे, लेकिन दीपक उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब भूरालाल ने दीपक को समझाया व उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वह लाजवंती को अपने साथ ले गया। उदयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। दीपक की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से लाजवंती बहुत परेशान थी। दीपक की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर भूरालाल अचानक उदयपुर दीपक के घर पहुंच गया। उस समय लाजवंती पेट से थी। अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर भूरालाल की मौत से दीपक की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लाजवंती के एक बेटा हो गया, जो अब 5 साल का हो गया था। लाजवंती सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद दीपक की नौकरी छूट गई, क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था, इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन दीपक ने लाजवंती के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब लाजवंती को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने लाजवंती को मारा पीटा। एक दिन दीपक घर देरी से पहुंचा। उस समय लाजवंती दीपक के आने का इंतजार कर रही थी। दीपक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में 10,000 रुपए हार गया था। आज उसका लाजवंती से कुछ और चीज छीनने का इरादा था। दीपक के आते ही लाजवंती ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर कहा, लाजवंती, रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। लाजवंती समझ गई कि आज इसका नया नाटक है, फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? दीपक ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। लाजवंती उसके पास आकर बोली, मुझे
बहुत नींद आ रही है। क्या बात करनी है? जल्दी कहो। दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ, वह मुझे दोगी क्या? लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आगे करके भीख मांगने लगा। इधर जब राधेश्याम की नींद खुली तो वह उदयपुर पहुंच गया था। उदयपुर स्टेशन पर उतरकर राधेश्याम जाने लगा, तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। राधेश्याम ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उनकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था। राधेश्याम ने उस बच्चे को दुत्कारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जा गिरा और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लाजवंती वहां आई। वह अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। राधेश्याम की नजर बेटी लाजो पर पड़ी। वह बोला, लाजो, तुम यहाँ ऐसी हालत में, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? लाजवंती ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन लाजो कहकर पुकार रहा है। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े हैं। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। राधेश्याम ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी लाजो, आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ। चल, घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। राधेश्याम अपनी बेटी व नाती को लेकर गांव आ गया। लाजवंती के साथ दीपक ने जो जुर्म किए थे, लाजवंती ने अपनी माँ व पिता को साफ साफ बता दिया। लाजवंती ने कुछ महीनों बाद ही दीपक से तलाक ले लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल कहानी आरेख को। राम मिलन, धन्यवाद।